जब लौटे कृष्ण तो देखा कि यहां पर तो ग्वाल भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने मौका देख करके गायों को भी चुरा लिया और ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। कृष्ण देखा कि अब तो कुछ भी नहीं है, अपनी महिमा का प्रयोग किया। हूबहू उसी तरह की गायें, उसी तरह के ग्वाल बाल सब अपनी माया से उन्होंने रस डाला। 1 साल तक ब्रह्मा जी पर्वत की कंदरा में चुरा करके रखा और इधर भगवान कृष्ण की माया से सृष्ट ग्वाल बाल और गायों का समुदाय दिख रहा है। रोज रोज जंगल आना, घर जाना, किसी को कुछ भी पता न चला, बल्कि सबका प्रेम बढ़ गया। ध्यान देना, जिसका जैसा स्वभाव था, सज्जनों शकल तो बना दिया, इसका मतलब है कि भगवान हमारी आपकी वृत्ति को भी जानता है, इसीलिए वह अंतर्यामी है। हमारी आपकी बाहरी शकल को भी जानता है और इसी के साथ हमारी आपकी जो अंतःवृत्ति है उसको भी जानता है। उसने अंतःवृत्ति में स्वभाव के अनुसार उसी तरह का स्वभाव, जिसका जो स्वभाव था सब वैसा ही बना डाला। ब्रह्मा जी 1 साल के बाद आए कि अब तो चलो देखें, वो तो उनके लिए बहुत छोटा समय था। यहां का 1 साल हो गया। जब लौटे तो देखा ये तो मेरे इस चोरी का कोई असर नहीं हुआ, ये तो नए उसी तरह के सब ग्वाल बाल हैं, गाय हैं। उस समय ब्रह्मा जी पुरोवदब्दम क्रीडंतम ददृशे शकलम हरिम। ब्रह्मा जी ने उसी तरह से क्रीड़ा करते हुए, ना कोई विषाद है, ना कोई शिकायत है और ना तो कोई खेद है। परमात्मा कैसा है? हमारा आपका कुछ चुरा जाए तो खेद हो जाता है, विषाद हो जाता है। चुराने वाले के प्रति अपने अंदर एक आक्रोश पैदा होता है, लेकिन भगवान के अंदर न आक्रोश है, न विषाद है और न तो यही है कि ब्रह्मा जी को वो कुछ बोलते, कुछ नहीं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। उस समय ब्रह्मा जी को मन में बड़ी ग्लानि हुई है। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल को समझा और भगवान की स्तुति की है। नौमीड्यते ब्रवपुषे तदिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजायो। बहुत बड़ी स्तुति की है और तुम्हारी महिमा को हम नहीं जान सके। ध्यान दें सज्जनों, लौकिक भाषा में किसी ने कहा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावै जाहि अनादि अखंड अभेद अछेद अभेद सुवेद बतावे। जिसकी महिमा को ब्रह्मा भी नहीं जान सके, वेद भी नेति नेति कह करके विराम ले लेते हैं। इंद्र, ब्रह्मा, शेष, महेश, कोई भी जिसकी महिमा को नहीं जान सका। आप कहें कैसे? एक बार
क्या बोलते हैं? भोले बाबा के लिए बोलते हैं ना, एक बार भोला भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। अरे पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। अरे एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। एक बार भोला भंडारी, इसका मतलब ये कि बाबा जी भी जिसकी महिमा को समझने के लिए बड़ा अद्भुत वेश बना करके आए। ब्रह्मा जी तो भ्रमित ही हुए, इंद्र भी जिसकी महिमा को नहीं जान सके। अगर सज्जनों हम और आप लोग भगवान के लीलामय रूप पर प्रश्न उठाएं तो क्या कहना चाहिए? जिसकी लीला को तो लीलाधारी ही जान सकता है, हम आप तो सिर्फ मात्र दृष्टा हैं। तो जब भगवान उन लीलाओं से जिसमें माखन की लीला से लेकर गायों के चराने की लीला, सब लीलाएं अद्भुत रूप से जुड़ी हुई हैं। एक दिन माता यशोदा के सामने शिकायत किया। एक वह दिन था जब मां ने मुझे मक्खन खाने के नाम से परेशान किया था। भगवान को ऐसा लगने लगा कि ये सब गुटबंदी कर रहे हैं, तो मां भी भ्रमित हो जाती है। भगवान को कहना पड़ा था कि मैया मैं नहीं माखन खाई हूं। बोल रहे हैं कि मैंने माखन तो नहीं खाया है, लेकिन भूल गए, लगा हुआ था। तुरंत कहा ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। मैंने कहा खाया है, ये जबरदस्ती लिपटा दिया है। तो मां कहती है अच्छा, तर्क दिया। भोर भय जंगल में चला गया, तो ये मक्खन कहीं पर लेने के लिए, चुराने के लिए हमको समय कहां मिला है। सुबह सुबह तो हम जंगल चले जाते हैं, और बहुत अगर ऐसे ही है तो ले ले अपनी लकुट कमरिया, ये तेरी जो अपनी विरासत है अपनी ले ले। इधर देखा भगवान ने कि मेरी चलती भी कोई नहीं है। मैया मुह दायु ही बहुत खिझायो।
ये जो बड़े भाई हैं, माँ इनको ठीक करो। जब देखो तब हम ही को डांटती है। देखो माँ को भी उसी को डांटने में मजा आता था, क्योंकि उसकी बातें भी जब नई नई निकलती थी तो माँ को भी लगता था कि इसकी कल्पना शक्ति कितनी अच्छी है, नई नई बातें कल्पित कर लेता है। तो माँ भी डांटने में रस लेती है और भगवान बाल कृष्ण को लगता है कि माता मुझे ही डांटती है। एक दिन प्रस्ताव रखा कि माँ इसको भी तो कुछ कहे, क्यों, क्या बात है? तो बोलता है कि मैया मुहि दावी बहुत खिझायो। क्या बोलते हैं, कैसे परेशान करते हैं? मोसो कहत मूल को लीन्हो। मुझको दाऊ महाराज कहते हैं, दाऊ भैया बोलता है, दाऊ बोलता है मुझे, क्योंकि मुझको मोल में आपने खरीदा है, मोल लिया है, हैं? मैं क्या बोलते हैं, खरीद, मेरी खरीद किया है, मैं बेचा तू। हाँ, तो मोसो कहत मोल को लीन्हो, क्या मुझे आपने मोल खरीदा है? पैसा देकर के लिया है, कुछ देकर के लिया है। और ये कहता है कि यही सच है, अगर ये सच नहीं होता तो काला काला क्यों तू हो गया है? क्यों? गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। बाबा जी गोरे हैं, मैया गोरी है, तुम कालिया क्यों है? कालिया का मतलब है कि तू बाहर से आया है, खरीदेला है। तो उस समय मां सोच में पड़ जाती है। फिर कहते हैं कि देखो, अगर दाऊई मुझे परेशान करे तो चल जाता, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखाए देत बलबीर। सबको सिखा देते हैं और ये सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। घर आता हूं तो तू मुझे डांटती है, बाहर जाता हूं तो दाऊ मुझे परेशान करते हैं। अब हम परेशानियों में कब तक गुजरते रहेंगे? और एक बात, बड़ी मर्म की बात बोल दी, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जान परायो जायो। ओहो, देखो ये भगवान है, भगवान सत्य के साथ चलता है। जिस समय मर्म को आहत करने वाली बात बोल दी, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जान परायो जायो। मैं दूसरे का जाया हुआ हूं ना, इसलिए तुम्हारे मन में हो सकता है कुछ भेद पैदा हो गया हो। उस समय यशोदा छटपटा उठी, छटपटा उठी। सत्य तो यही है, लेकिन मां यशोदा को अभी शायद पता नहीं है। सूरदास ने कहा, इस बात को सुनने के साथ मां परेशान उठी, और फिर मां को जब परेशान देखा तो उसके गले से जाकर के लिपट गया। मां, मैं तो ऐसे ही बोलता था, ऐसे ही बोलता था। तू हमें परेशान करती है तो हम बोलेंगे नहीं। कभी कभी बच्चे बड़े आधुनिक हो गए हैं, और कृष्ण नित्य पुरातन है और इसी के साथ नित्य नूतन है। कृष्ण की यही खूबी है। इसके साथ साथ लीलाओं के क्रम में परिवर्तन आता है। सज्जनों, समय बदल गया, ऋतु बदल गई। गुजरात में एक आज भी प्रथा है, छोटी छोटी बच्चियां गौरी व्रत रखती हैं। गौरी व्रत कहते हैं, प्रकारांतर से नंद बाबा के उस पूरे
गांव में और ब्रजमंडल में भी यह परंपरा थी। कुमारिकाएं व्रत रखती थीं और कुमारिकाओं का जो अनुष्ठान था, सुबह सुबह यमुना जी में जाना, स्नान करना और इसी के साथ भगवती कात्यायनी की आराधना। कात्यायनी कात्यायनी महामाये, कात्यायनी भगवती को प्रार्थना करती हैं और उस प्रार्थना में भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना करती हैं। कहते हैं एक दिन भगवान ने कुछ ग्वाल बालों के साथ यमुना के उस तट पर एक विशेष लीला का प्रयोग किया, जहां पर गोपियां कुमारिकाएं स्नान कर रही हैं और भगवान कृष्ण तट में जाने के बाद उनके कपड़े उठाकर कदम्ब वृक्ष पर जाकर के बैठ जाते हैं। उनको पता नहीं चला। थोड़ी देर में आवाज दी, उन्होंने देखा, ओ ये तो नटखट, चितचोर, माखन चोर गोविंद हरे गोपाल हरे चितचोर कन्हैया कृष्ण हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे चितचोर कन्हैया हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे चितचोर कन्हैया कृष्ण हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे चितचोर कन्हैया कृष्ण हरे। ये तो कान्हा है। और जब देखा कि कान्हा है तो कान्हा ने अपनी आवाज दी। उधर स्नान करती हुई कुमारिकाएं लज्जित हो जाती हैं। उनके कपड़ों को उठा लेना और उठा लेने के बाद फिर उनको तट पर बुलाना, जिसको आपने चीरहरण की लीला के रूप में जाना है। चीरहरण लीला का आध्यात्मिक रहस्य तो है ही। गोप बधूटी दुकूल चौराय नूतन जलधर रुचये संसार मही रुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। गोप नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्य बीजाय। ये न्याय दर्शन का एक छोटा सा ग्रंथ है, न्याय मुक्तावली। न्याय मुक्तावली के ग्रंथकार भगवान कृष्ण को संसार रूपी वृक्ष का सनातन कारण बीज मानते हैं। उन्होंने कहा, कृष्ण कैसे हैं? नील बादल, अभी बादल सघन बादल आया ही है, उसमें जल भरा हुआ है, गर्मी का समय था, संतप्त धरती, उस थोड़ी बादलों के साथ हवा चलने लगे और धीरे धीरे बादल सूर्य
कि गर्मी को कम कर दें तो व्यक्ति के मन में सहज ही प्रसन्नता थिरकने लगती है। जंगल में मोर भी बोलने लगते हैं, कहते हैं उस समय जो प्रसन्नता होती है उसी तरह की अंग कांति और उसी तरह की अनुभूति